नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम प्यून भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो भी चपरासी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह छत्तीसगढ़ी भाषा का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 15 से 20 प्रश्न चपरासी भर्ती में पूछे जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा से, जिसमें व्याकरण रहेगा, आपका छत्तीसगढ़ी शब्द रहेगा और तमाम प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए लगभग 15 से 20 प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ बेल घंटी के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे देगा, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर ली। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा के मैं पहला क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने सीजी का क्लास 2 क्लास करवा चुका है, इंडिया जीके का 2 क्लास एवं हिंदी व्याकरण का 1 क्लास करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। जो भी प्यून की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होगी प्यून की तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या आप ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं जो 2012 के आसपास हुआ था, बलौदा बाज़ार का ओल्ड पेपर था, उसको भी आप नीचे जाकर देख सकते हैं। या किस बुक से तैयारी करें, बेस्ट बुक, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समय न गंवाते हुए। पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी भाषा का, बकरी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो कोल्हिया है, मुसवा है, छेरी है, बिलई है। तो बकरी को छत्तीसगढ़ी में छेरी कहा जाता है। गांव वाले लोग जानते होंगे कि बकरी का मतलब क्या होता है। ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ी का, जो छत्तीसगढ़ वासी हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, उसके लिए काफ़ी इजी लगेगा, लेकिन जो शहरी इलाके वाले हैं थोड़ा सा इसके लिए टफ हो सकता है। वैसे छत्तीसगढ़ी सरल ही रहता है, लगभग 50% बन जाते हैं। तैयारी करेंगे तो आपका 70 से 80% बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर छेरी हो जाएगा। नेक्स्ट है ओ गे रहीस का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन मतलब बहुत सारे। ओ गे रहीस, तो ओ हा गे रहीस, ओ गे रहीस, ओमन हा गे रहीस, या ओमन गे रहीस। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ओमन गे रहीस। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, कब बाबा मरही तो कब बड़ा चूल्ही का अर्थ क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है। किसी के लिए अपशकुन शब्द कहना, कार्य का निश्चित होना, प्रसन्नता व्यक्त करना, या किसी का इंतजार करना। तो कार्य का अनिश्चित होना इसका सही आंसर होगा कि कब बाबा मरही तो कब बड़ा चूल्ही, मतलब कब आपकी नौकरी लगेगी तो कब आप हमको पार्टी देंगे, इस तरह से एक शब्द होता है, मतलब अनिश्चित। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है जिसमें प्रश्न लगा, ऐसा शब्द हमको चूज़ करना है जो प्रश्न नहीं लगता हो। जैसे कि काबर, ये एक प्रश्नवाचक है, काबर मना करत हस। उसके बाद कारण है, कतका रुपया है। उसके बाद है कहाँ, कहाँ गिरे है, इस तरह से। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कारण, जो कारण वाला होता है कि क्या कारण था, इस तरह से। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर विशेषण जो क्रिया होती है ऐसा बताना है। तो यहाँ पर खाल है, तब है, तुरते, या तोर। तो 5 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, तोर। तोर क्या है? यहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हाथी को हम लोग क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? तो हाथिन, हाथनी, या हथनिन, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग हाथी को हथनिन कहते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है निषेधात्मक शब्द है, जिसमें किसी शब्द का रुकावट हो, बाधा हो, ऐसा शब्द का हमको यहाँ पर चुनाव करना है। तो निषेधात्मक शब्द है, पार है, दार है, बर है, झन। तो इसका सही आंसर झन हो जाएगा। 7 का सही आंसर क्या होगा? झन। हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर झन करो या झन जा, इस तरह से। तो ये निषेधात्मक शब्द हो जाएगा। अगला है डांड देना का क्या अर्थ होता है? तो डांड देना गांव वाले लोग जानते ही होंगे। तो जुर्माना देना, आवाज़ लगाना, रेखा खींचना, पालन करना। तो डांड देना का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, जुर्माना देना। गांव में जो समाज स्तर के होते हैं, समाज में कुछ गलतियाँ किसी से हो जाती है तो यहाँ पर जुर्माना देते हैं, उसको यहाँ पर डांड कहा जाता है। यह गाँव में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, खोतली क्या है? तो खोटली या खोतली जो बोलते हैं, अधिकांश लोगों को पता होगा या अधिकांश लोगों को पता भी नहीं होगा। तो बोतल का ढक्कन है, संतरे का छिलका, इमली का बीज, नारियल का कड़ा छिलका। तो खोतली मतलब होता है नारियल का कड़ा छिलका, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो नारियल के ऊपर में सबसे पहले बूच होता है,
उसके बाद नारियल का जो कड़ा छिलका आता है उसके अंदर नारियल रहता है, तो नारियल का कड़ा छिलके को यहाँ पर खोटली कहा जाता है। अगला है 10वां नंबर, कौन सा युग्म असंगत है, तो जो मिलता नहीं हो छत्तीसगढ़ी और हिंदी में, तो इसको बताना है। धुर्रा मतलब धूल, रापा फावड़ा, फरिया थाली, लबारी झूठ, तो इसका सही आंसर यहाँ पर फरिया हो जाएगा जो कि असंगत है। फरिया मतलब होता है चेंद्रा फरिया, इस तरह से जो घर में जो गंदा कपड़ा होता है उसको हम लोग बनाए रहते हैं पोछा लगाने के लिए या फिर और किसी चीज़ को साफ करने के लिए, उसको यहाँ पर फरिया कहा जाता है। 11वां है आउट कितने को कहते हैं, यह नया शब्द है छत्तीसगढ़ी का, तो 1.25 है, 1.5 है, 2.5 है, 3.5। तो आउट कितने को बोलते हैं, 3.5 को आउट कहा जाता है, तो ये नया शब्द है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ी के अधिकांश ऐसे प्रश्न रहते हैं जो छत्तीसगढ़ वासियों से बन जाते हैं, लगभग 50 से 60 प्रश्न बिना पढ़े ही बन जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे तो 70 से 80% आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप तैयारी करिए जो भी नया शब्द है, और लगभग 15 से 20 प्रश्न आने की संभावना है मेरे अनुमान से आपके प्यून एग्ज़ाम में। प्यून के एग्ज़ाम है 25 सितंबर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, ऐसन बात काबर करथस का अर्थ क्या होगा। ऐसी बात क्यों नहीं करते, ऐसी बात क्यों करते हो, ऐसी बात कहाँ करते हैं, ऐसी बात कब करते। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ऐसी बात क्यों करते हो, ऐसन बात काबर करथस का हिंदी रूप हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में बहुवचन रूप कौन सा है, तो इनमें से को हमको ऐसा शब्द बताना है जो बहुवचन है। तो तेहा, तोर, तोला या तुमन है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तुमन है। हम लोग अधिकांश शब्द जो उपयोग करते हैं, जैसे कि गांव में तुमन का करत हो, तुमन हाँ कहाँ गिरे हो, मतलब 2 से 3 अगर वहाँ पर बच्चे हैं या आदमी है तो उसको बोला जाता है कि तुमन कहाँ गिरे हो, तुमन का बनने गए, इस तरह से। और अकेले रहता है तो तय, इस तरह से वर्ड बोलते हैं, तय कहाँ गे रहेज। और अगर एक है तो तेहा कहाँ गे रहेज या तय कहाँ गे रहेज, या 2 से 3 लोग हैं तो उसको यहाँ पर बोलते हैं तुमन हाँ कहाँ गे रहे हो, इस तरह से। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पन्ही का अर्थ क्या होगा, सभी को मालूम होगा। तो पन्ही होता है पहनने की क्रिया, पनिहारिन जूता या आभूषण। तो जो जूता होता है उसको छत्तीसगढ़ी में पन्ही कहते हैं। पन्ही एक अलग डिज़ाइन का होता था, पहले अलग से ही एक जूता होता था जिसको पन्ही बोलते थे, और वो आजकल देखने को नहीं मिलता है। जो गांव के बुजुर्ग लोग पहनते थे, जो चमड़ा का बना होता था, उसको पन्ही कहा जाता था। अगला है पगरैत का अर्थ क्या है, तो पगरैत का अर्थ हमको बताना है। आप सभी सुने होंगे इस वर्ड को। तो वधु पक्ष का पुरोहित, वर का पिता या अभिभावक, वर पक्ष का पुरोहित या वधु का पिता। तो पगरैत मतलब होता है वर का पिता या अभिभावक। इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है 16वां नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आइए देखते हैं। जैसन जैसन घर द्वार तैसन यहाँ पर को बताना है, और जैसन जैसन दाई दे तैसन तैसन लइका, ये गांव में अक्सर बोला जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर छानी होगा, चौका होगा, पसैया, फैका। तो उसका सही आंसर यहाँ पर फैका हो जाएगा। फैका इसका करेक्ट आंसर। जैसन जैसन घर द्वार तैसन फैका, और जैसन जैसन दाई दे तैसन तैसन लइका, ऐसा वर्ड्स बोला जाता है, जो कि एक मुहावरा या कहावत है जिसको बोल सकते हैं। अगला है बहाना के लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द, ये भी एक नया शब्द है जो बहाना बनाते हैं। तो ओखी, ओकी, ओढ़ा या ओझी। तो बहाना को छत्तीसगढ़ी में ओखी कहा जाता है, ये नया शब्द है, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। अगला है 18वां नंबर, गेहूँ के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, जो त्योहारों में, तीजा में या अन्य त्योहारों में बनता है, जो गेहूँ आटे का यहाँ पर बनाया जाता है मीठे पकवान जो तेल से, उसको पपाई, पराई, पपची या पोपड़ी। तो गेहूँ के मीठे जो पकवान बनता है आटे से, उसको पपची कहा जाता है। त्योहारों में जो छत्तीसगढ़ी त्यौहार होता है वहाँ पर बनता है। अगला है गिरवा, ये शब्द मतलब इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। गिरवा का अर्थ क्या होता है, तो गला, रस्सी, गले में बांधने वाला रस्सी, हाथ में बांधने वाला रस्सी। तो गले, गिरवा का सही अर्थ होता है गले में बांधने वाला रस्सी। दोस्तों जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप इसको अच्छे से याद करिए और कंटिन्यू क्लास में बने रहिए। भले क्लास ऑफलाइन रहेगा, लेकिन आपको प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो देखने को मिलेगा, तो आप सभी वीडियो देखें, मिस ना करें। तो इधर उधर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, तो ए लंग ओलंग, ए डहर ओ डहर, जेती तेती या इति तेती। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर इति तेती हो जाएगा, क्योंकि इसका सही आंसर सी होगा, जेती तेती। ए लंग ओलंग को
इस तरफ उस तरफ ऐसा कहा जाता है अलंग उलंग को, इधर उधर तो उधर या इस तरफ ऐसा जो होता है, लेकिन जो इधर उधर होता है उसको जिति तिथि कहते हैं। अगला है 21वां नंबर, मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाएगा या इसका रूप क्या होगा? तो मैं जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ या मैं जाता हूँ। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मैं यहाँ जाता हूँ। इसका छत्तीसगढ़ी रूप हो जाएगा जो कि मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ का मैं यहाँ जाता हूँ। अगला है करू शब्द का भाववाचक, तो आप सभी को मालूम होगा करू है, ये खीरा करू है, इस तरफ से बोलते हैं। तो कड़वा है, करवाई है, करुआ या करवाई। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, करवाई इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है पूरा ससुर का अर्थ क्या होता है? तो अधिकांश महिलाओं को पता होगा, पुरुषों के लिए यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, जो छात्र हैं पुरुष छात्र उसके लिए। तो पूरा ससुर का अर्थ होता है यहाँ पर जेठ। जो हस्बैंड या जिसके पति के बड़े भाई को अधिकांश जगहों में पूरा ससुर कहा जाता है, जिसको जेठ कहते हैं। अगला है इनमें से कौन भिन्न है? तो घोंघी है, बिच्छी है, मेकरा है या छेरी। तो इनमें से भिन्न है क्या है? छेरी है जो कि शाकाहारी है, बाकी घोंघी या बिच्छी या मेकरा ये अधिकांश मांसाहारी में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, छेरी। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो लौठी में तेल क्या होता है? यहाँ पर खाली स्थान है, तो सारना है, चुपरना है, लगाना है या चुचवाना। तो लौठी में तेल चुपरना होता है छत्तीसगढ़ी में, और हिंदी में आपका लगाना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर चुपरना हो जाएगा, लौठी में तेल चुपरिए। तो इस तरह लगभग आपके 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके प्यून भर्ती में यहाँ पर आएंगे, लगभग 15 से 20 प्रश्न। तो आप इसी हिसाब से तैयारी करते रहिए, करते जाइए और चैनल में बने रहिए। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर ले। अगर इस चैनल का कोई भी कंटेंट या कोई भी प्रश्न आपको पसंद आता है तो नीचे थैंक्स बटन है, आप उस पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों।